नमस्कार। क्या आपको पता है मिनिमम वेजेस कौन डिसाइड करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के मतलब है स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है। ये इंडस्ट्री जिस गवर्नमेंट की परव्यू में आता है उसी की मिनिमम वेजेस उस इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट होती है। क्या आपने कभी सोचा है ये मिनिमम वेजेस कैसे डिसाइड होता है? कौन से कंपोनेंट को कंसिडर किया जाता है मिनिमम वेजेस फिक्स करने के लिए? वेजेस कोड 2019 के सेक्शन 7 में एक पॉइंट मेंशन है, कंपोनेंट ऑफ वेजेस। उसमें यह मेंशन है कि वेजेस को डिफाइन करने की 3 क्राइटेरिया होते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम ये समझने वाले हैं मिनिमम वेजेस कैसे डिफाइन होता है, ऐसे कौन से कंपोनेंट को कंसिडर करके स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस डिसाइड करती है। कोड ऑन वेजेस की सेक्शन 7 के हिसाब से जो भी मिनिमम वेजेस फिक्स होते हैं या रिवाइज होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं। पहला, बेसिक रेट ऑफ वेजेस प्लस सीएलए, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। दूसरा, बेसिक रेट ऑफ वेजेस विथ और विदाउट सीएलए प्लस कैश वैल्यू ऑफ ऑथराइज्ड कंसेशंस। तीसरा, ऑल इंक्लूसिव रेट कवरिंग बेसिक वेजेस, सीएलए एंड कंसेशंस। अब हर एक पॉइंट की मतलब समझते हैं। सबसे पहले बेसिक वेजेस प्लस सीएलए। इसकी ये मतलब है जो भी मिनिमम वेजेस रहेगा, अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड, जो भी मिनिमम वेजेस रहेगा उसकी 2 कंपोनेंट होंगे। पहला फिक्स्ड बेसिक वेजेस और दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। यहाँ पे बेसिक वेजेस जो कंपोनेंट है वो फिक्स रहने वाली है और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है वो वेरी करती रहेगी टाइम टू टाइम। और सीएलए की जो अलाउंस है उसकी वेरिएशन डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के ऊपर। मतलब उस स्टेट में या उस रीजियन में जैसे जैसे लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी बढ़ता जाएगा और कम होता जाएगा। और इसकी ये मकसद है कि लोगों की जो ज़रूरत की सामान है वो इन्फ्लेशन से या प्राइस राइज से प्रोटेक्ट हो पाए। तो उसके इफेक्ट ये रहेगा कि भले ही उनकी बेसिक वेजेस फिक्स्ड हो, लेकिन जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस बढ़ता रहेगा, यानी उस वेज रेट से उनकी इन्फ्लेशन प्रोटेक्ट हो पाएगी। अब दूसरा तरीका है बेसिक वेजेस प्लस ऑप्शनल सीएलए प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन। और इसका ये मीनिंग है, अगर इस तरीके से मिनिमम वेजेस फिक्स होते हैं उसकी 3 कंपोनेंट रहेंगे। सबसे पहले बेसिक वेजेस, दूसरा है सीएलए, कंसिडर हो सकती है नहीं हो सकती, और तीसरा कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन। कंसेशन मतलब जो भी एसेंशियल कमोडिटी है, फूड ग्रेन, फ्यूल, हाउसिंग, राशन, इनकी कंसेशन की कैश वैल्यू उस वेज रेट के साथ इंक्लूड किया हुआ मिलेगा। और ये एसेंशियल कमोडिटी गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज होनी चाहिए। मतलब आप किसी भी सामान का कंसेशन नहीं मांग सकते। आप ये नहीं बोल सकते मुझे लिकर के लिए भी कंसेशन चाहिए, मुझे सिगरेट के लिए भी कंसेशन चाहिए। जो भी एसेंशियल कमोडिटी है और उस स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि मेरे स्टेट में जो भी लोग हैं उनके लिए ये एसेंशियल कमोडिटी, और उसके ऊपर वो कंसेशन मिलता हुआ होनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा, ये कंसेशन की कैश वैल्यू की रेट मिनिमम वेजेस के अंदर एग्जिस्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पे उनकी वर्कर्स को कैश के बदले उसकी बेनिफिट मिलता है। तो गवर्नमेंट ये चाहता है कि उस बेनिफिट को मोनेटाइज किया जा सके और उसकी कैश वैल्यू को मिनिमम वेज रेट के अंदर कंसीडर किया जा सके। और तीसरा वो है ऑल इंक्लूसिव रेट, मतलब इसमें सब इंक्लूड है। इसमें बेसिक वेजेस है, इसमें सीएलए है, इसमें कंसेशन की रेट भी है। ये वेजेस एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे सिंप्लीफिकेशन तरीका है। गवर्नमेंट को इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, ये सीएलए कैसे डिसाइड होता है और कौन इसको डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक अथॉरिटी डिफाइन करती है या स्पेसिफिक कमिटी डिसाइड करता है इस सीएलए को डिफाइन करने के लिए। उस कमिटी की या उस अथॉरिटी की ये काम रहेगा कि रिसर्च करना कि उस स्टेट में या उस रीजियन में जो भी लोग हैं उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या है, और स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में क्या चेंजेस हो रहा है, और उसी हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो अलाउंस है वो बढ़ेगा या गिरेगा। और उसी हिसाब से उस कमिटी ने या उस अथॉरिटी ने एक प्रॉपर रिपोर्ट जमा करेगी किसको? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस क्या होनी चाहिए। इसमें क्या लीगल इम्प्लीकेशन आएंगे या बेनिफिट आएंगे? सबसे पहले मिनिमम वेजेस फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, और दूसरा मिनिमम वेज की जो रेट है वो इस तरीके से डिजाइन होंगी कि वो इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट कर पाएगा। और तीसरा
एसेंशियल कमोडिटी की जो भी कंसेशन है वो भी एम्प्लॉयर के ऊपर बर्डन ना रह के गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगी। यानी जो भी मिनिमम वेजेस की रेट होंगे उसमें उस कंसेशन की कैश वैल्यू इंक्लूड रहेंगे। अगर एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेस दे रहा है दैट मीन्स वो कंसेशन भी दे रहा है, और मिनिमम वेजेस कैलकुलेशन की कंप्यूटेशन की पूरी मैकेनिज्म की कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा, नॉलेज मिला होगा अबाउट मिनिमम वेजेस। अगर इस तरीके की कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्कार।